ये ज़रूर मुझे महसूस हो रहा है और कहीं आवाज़ पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन दिल्ली तक तो पहुँच गई होगी आरसीएम के बाद। आरसीएम में कुछ अभूतपूर्व काम हो रहा है। कैसे हैं? कल सुजीत जी का फ़ोन आया कि सर आपको भी थोड़ी सी देर के लिए आना है और थोड़ा आरसीएम का भविष्य 20-25 साल 50 साल का कैसा है उसके बारे में थोड़ी रूपरेखा बताइए। तो मैंने कहा भविष्य का तो पता नहीं, मैं ऊर्जा लेने ज़रूर आ जाऊंगा आप लोगों के बीच में। मैं तो मेरी बैटरी रिचार्ज करने आया हूँ। और मैंने जो सोचा था, अभी मेरे को लग रहा है एक बैटरी और लगानी पड़ेगी। आप लोगों की ऊर्जा देख करके, आप लोगों का जोश देख करके मेरी अकेले की बैटरी कमज़ोर लग रही है मुझे। बहुत सारी ऊर्जा मैं आप लोगों से लेकर के, बहुत सारी प्रेरणा आप लोगों से मिल करके, आप लोग सब जो ये प्यार है आरसीएम के, एक सेवक हूँ। ये सिर्फ नियत, अपने साथ टीम है कंपनी, अपने साथ आप लोग हैं, हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं। ये पार्टी अलग है और वो पार्टी अलग है, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है सबसे पहले? तो मैं सिर्फ आपसे इतनी सी दरख्वास्त करता हूं कि अब आरसीएम के प्रांगण में आ गए, इतना खूबसूरत ये नज़ारा है, इतना खूबसूरत ये मंच है, और यदि अगर वाकई में आपको लगता है कि आप आरसीएम के अपने आप को मालिक, उसका एहसास हो नहीं पाता है। देखो इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि जीवन में या तो कोई जॉब करते, हो सकता है छोटी मोटी कोई दुकान, कोई व्यापार। यही इस व्यवस्था का मजा है कि जहां से ये शुरू होता है उसी दिन आप, ये सारे पैमाने कोई मायने नहीं रखते, आप ये जो जीवन ऐसे ही निकल जाता, कोई जॉब, कोई व्यापार, कुछ छोटा मोटा कुछ करते, ये जीवन ऐसे ही निकल जाता। लेकिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में विशेष, कुछ मजबूत बात है जिसकी वजह से, चाहे किसी ने जबरदस्ती लेकर के आए हो, चाहे कुछ गलत उल्टा सीधा प्रलोभन देकर के लेके आए हो, लेकिन कुछ तो नियति आपसे करवाना चाह रही है, नहीं तो बाकी तो जीवन ऐसे ही कट जाता। इतना बड़ा उद्देश्य जीवन में कितने लोगों को मिलता है? हेलो, अरे पैसा तो कोई भी कमा लेता है, दाल रोटी तो कोई भी खा लेता है कि नहीं खा लेता है? हेलो, कर पाता है कि नहीं कर पाता है? अरे बुरी से बुरी स्थिति में भी सुबह की 2 रोटी, शाम की 2 रोटी तो कोई भी खा ही लेता है। ये बात मुझे बताओ कि ये ताकत किसके पास है कि भाई आ जाओ, इस देश की जो इतनी बड़ी समस्या है, 54 करोड़ लोग जीवन शैली के रोगों से पीड़ित हैं। एक आम आदमी के चेहरे पर जो 50 साल का अगर हीरो को देखोगे तो वो तो चमकता है, और एक आम आदमी ऐसा मुरझाता है 50 साल की उम्र में ही। हमारे सपने तो कहीं के कहीं दबे रह जाते हैं। ये ताकत कितने लोगों के हाथ में है, जरा मुझे बताइए कि ये बोल सकता है कि भैया जीवन शैली का रोग हुआ है ना तो ठीक हो सकता है, या भ्रम में मत रहो। ये जानकारी कितने लोगों के पास पहुंची हुई है? 150 करोड़ में से किसके पास है? जरा किस किस को पता है? एक बार जरा हाथ खड़ा करेंगे, किसको पता है? हम लोग के पास है। अब सिर्फ जानकारी है, बात दुख मुझे सिर्फ उसका है। जानकारी है, कितने लोगों के पास ये जानकारी है कि इस देश की हर महिला जो अब अपने सपनों को पूरा कर सकती है, वो ताकत आप अपने हाथों में रखते हैं। ये कितने लोगों को पता है? क्या उनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं? ला सकते हैं? तो जब ये ताकत आपके हाथ में है, तो अब मैं खड़ा हो जाता हूं ताकि पीछे वाले भी बात देख पाए। और बिल्कुल मैं पुनः माफी चाहूंगा कि ये नीचे बैठ करके, लेकिन ठीक है ना आप लोग? ठीक है ना? अच्छा लग रहा है ना? अपन कोई भी बैकग्राउंड से आए हो, ये परिवार की ताकत है कि उस प्यार के कारण आप बिना किसी संकोच के भी नीचे बैठ जाते हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद और इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता।
कोई दुनिया की ताकत इस व्यवस्था को नए भारत का निर्माण करने से रोक ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पास इतने सारे मालिक हैं। रोक सकती है क्या बताओ? अरे मैं चाहूँ, टीसी सर चाहे, देश का प्रधानमंत्री चाहे, उन्होंने भी सबने टेस्ट कर लिया है आरसीएम को 25 सालों में। कर लिया है कि नहीं करा है? तो यदि अगर आप, जय आरसीएम, यदि अगर आप नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं और ये करते करते जीवन का मजा लेना चाहते हैं, मजा लेते हुए नए भारत का निर्माण तो नहीं हो सकता है, हमें जागना होगा। जागने के लिए तैयार हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं कि भविष्य कुछ भी हो, हमने कोई भी बैकग्राउंड से आए हो, कहीं से भी आए हो, अब यहां अगर कदम रख दिया है आरसीएम की धरती पर, वो मायने नहीं रखता है। आपके हाथ में आपका भविष्य लिखना अब आपके हाथ में है, कोई दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? पीछे कुछ भी हुआ हो उसको सबको अगर भूल सकते हो और सिर्फ एक दृढ़ संकल्प आप अपने भीतर लेकर के जा सकते हो कि आने वाला कल अब मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, तो वो आपके हाथ में है। राइट? अब चूक क्या हो जाती है वो मैं मेरी बात आपको बता करके और मैं मेरी बात को विराम दूंगा कि देखिए इस यात्रा में क्या होता है, इस यात्रा के अंदर होता क्या है, आपको रोज बहुत सारा ज्ञान मिल रहा होगा। यस, मिलता है ना? लेकिन ऐसा आरसीएम में आने के बाद नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी आपके जीवन में होता था। जब स्कूल में होते थे तो वहाँ मास्टर जी पढ़ाते थे, अब पढ़े नहीं पढ़े वो बात अलग है। यहाँ पे भी स्टेज पे आकर के बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है। जय आरसीएम। बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है, लेकिन यदि अगर आप इस व्यवस्था के अंदर अगर अपनी सफलता चाहते हैं, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अगर यदि इस व्यवस्था के अंदर अगर आप अपनी सफलता चाहते हो, तो एक सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं, जो मैं बहुत सारा विश्लेषण करने के बाद में इस कंपनी को, आप लोगों को काम करते हुए, क्योंकि हमें पूरी हिंदुस्तान का डेटा दिखता है। क्या दिखता है? समझते हैं उस शब्द को? यस। हमें नंबर्स दिखाई देते हैं कि असली में हो क्या रहा है, और वो देख करके थोड़ा थोड़ा दुख होता है अभी जो चल रहा है उसमें, क्योंकि अपन सब क्या चाहते हैं? ग्रोथ चाहते हैं, सब चाहते हैं ग्रोथ। कितने लोग ग्रोथ चाहते हैं? यस। बढ़ती हुई, निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ चाहते हैं। हमारे चाहने में कोई कमी नहीं है। आपको इस हवाई जहाज को उड़ाना है, अब वो आपकी इच्छा शक्ति है, लेकिन चूक क्या हो रही है कि आप इस हवाई जहाज को बिना इंजन के उड़ाना चाह रहे हो, इसलिए उड़ नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है वो। और वो इंजन क्या है? खाली दो बातें मैं आपको बोलूंगा सिस्टम, कि आपको यदि अगर इस सिस्टम में सफलता चाहिए, तो आज जो आरसीएम है उसके अनुकूल, जमाने के अनुकूल हमें चलना होगा। और उसके लिए ये करना आवश्यक है कि आपको इसको अब सीखना होगा, बिना सीखे नहीं होगा। क्या सीखना है? बोले सीख तो लिया, हम इतनी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, इतना जाकर के हम प्रोग्राम में, सेमिनार में, इवेंट्स में जाकर के सीखते हैं। मैं उस सीखने की बात नहीं कर रहा हूं, वो मोटिवेशन है। क्या है वो? मोटिवेशन है। आपको आरसीएम का डॉक्टर बनना पड़ेगा यदि अगर सफलता वाकई में चाहते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि ये मायने नहीं रखता है कि आप महिला है, पुरुष है, कोई भी एज के हैं। यदि आपके सामने कोई किसान आ जाए तो आप उससे जब हाथ मिलाओ, उसे विश्वास हो जाएगा कि ये मेरा भला चाहते हैं। यदि किसी महिला से मुलाकात करो तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये कुछ
मतलब की बात कर रहे हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट है और कुछ अच्छा समाधान मुझे दे रहे हैं। जय आरसीएम। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आपको आरसीएम को सीखना होगा। दूसरी बात, जो ये आरसीएम फ्री में मिल गया है हमें, भले ही कैसे भी मिला हो, लेकिन जो ये फ्री में मिल गया है, इसमें एक आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन है और उसमें आपका सारा डेटा आता है। क्या आता है? ये दो बातें आने वाले आरसीएम में यदि अगर आप सफलता चाहते हो, आज आपको हो सकता है मोबाइल चलाना ही नहीं आता हो। अपने आप को कमजोर बिल्कुल मत समझना। आपने आज तक अगर नहीं चलाया हो, मैं आपको एक बात दावे के साथ कह देता हूं, आप खुद भी इसका एनालिसिस कर लेना। और इस पे यदि किसी का सवाल हो तो मैं वापस बुला लेंगे सुजीत जी, तो मैं आ जाऊंगा कि भाई जवाब चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूं कि अभी हमारे पास में, आप हिंदुस्तान में, और इसका विश्लेषण कर लीजिए, इससे ज़्यादा आसान काम और कोई नहीं हो सकता है। ना कोई निवेश है, ना कोई रिस्क है, ना कोई टेंशन है। इतना संस्कारों वाला काम, इतनी बेहतरीन, जहाँ पे हमारे परिवार के साथ मिल करके करने वाला काम, ये सब बातें आपको पता है। लेकिन एक बात रजिस्टर कर लेना कि इस काम को यदि अगर आप बिना सीखे सोच रहे हो कि आप इसको आगे बढ़ा पाओगे, आपका गाड़ी वहीं के वहीं घूमती रहेगी। और डेटा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितने पेड़ आप लगाते हो, यानी कि जितने साथियों के साथ में आप जाकर के बातचीत कर रहे हो, यदि उनसे अगर संपर्क बना करके नहीं रखोगे तो भी आप आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं के वहीं दौड़ते रहोगे। क्लियर है? तो मेरा ये बात ऐसे इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसके अलावा अन्य कई सारी चीजें हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा लगातार, लेकिन सबसे बड़ी चूक ये होती है कि आप सीखते हो, उसमें से मेरे काम की चीज क्या है, उस पर अमल बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि इतना सारा सीखने को मिल रहा है, इतना सारा कंटेंट मिल रहा है। तो मैं, जैसे अभी मैंने ये बात कही, मैं कुछ सिखा करके गया, फिर कोई आएगा, फिर वो कुछ सिखा के जाएगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई सिखा करके जाएगा, फिर कुछ ना कुछ बोलेगा। बराबर है ना? हो रहा है ना ऐसा? अभी इसमें से आपको अगर कुछ मतलब का लगा है, उसको लिख करके उसको काम में नहीं लोगे तो ये कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे मजे लेते रहो, और ताली बजवाने के लिए और आएंगे। एक बार ताली बजाए सब मिलके, जोरदार वाली, हाथ ऊपर करके। अच्छा, हल्ला करते हैं, चलो। मजा आया? अब देख लो कि भाई मजा खाली लेना है या नए भारत का निर्माण करना है। तो जो दो बात कही मैंने कि आरसीएम का डॉक्टर बनने के लिए यदि तैयार हो तो आप आगे बढ़ पाओगे। आप गुरुकुल की शिक्षा में जो कुछ आपके काम का है, यदि और भी कहीं आपको कुछ काम का मिल रहा है, उसको सीख करके अगर उस पर अमल करोगे तो आगे बढ़ेंगे। खाली ज्ञान को लेते जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप गिरोगे, बहुत बार गिरोगे, फिर खड़े होोगे, फिर कुछ आपको ज्ञान मिलेगा, वापस फिर चलोगे, फिर गिरोगे, फिर खड़े होोगे। लेकिन इतना आसान काम है। अब तो इतिहास में इतने सारे सफलता के हमारे पास में उदाहरण है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि मेरा संदेश क्लियर होगा। क्योंकि देखिए, बातें करने से नहीं होगा। नए भारत का निर्माण करना है, यदि हिंदुस्तान को रोग मुक्त बनाना है, यदि हर परिवार में संस्कारों के साथ अगर समृद्धि लानी है कि नहीं लानी है? क्या आप सब चाहते हो आपके पास गाड़ी घोड़े आए? कितने लोग चाहते हैं? देखो, चाहते हैं ना? कितने लोग चाहते हैं कि भाई कम से कम भारत का भ्रमण तो करें, पूरे भारत का मजे से करें? करना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि भाई विदेश यात्रा करें? अच्छा, अब ये बताएं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं एकदम तंदुरुस्त रहूं, स्वस्थ रहूं? कितने लोग चाहते हैं कि भाई मैं मस्त रहूं? चाहते हैं? तो सबसे पहला सुख तो है निरोगी काया, है ना? तो सब कुछ तो मिल रहा है।
ये सब करते करते सब कुछ मिल रहा है, लेकिन तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये यदि ध्यान रखेंगे तो भविष्य जो है आरसीएम का, जो आने वाला टाइम है उसमें थोड़ा एडवांसमेंट आ रहा है। टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें ला रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हर व्यक्ति के साथ में कोई मेरे साथ 2-3 पर्सनल मेरे असिस्टेंट है जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा टेक्नोलॉजी आने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, राइट। भविष्य ये है आरसीएम का कि मामला थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि जिस तरह का आज काम हो रहा है ना, तो भविष्य थोड़ा विकट है। बच्चे जो ये टेक्नोलॉजी देख देख के जिस तरफ जा रहे हैं ना, यदि अगर उनको बचाना चाहते हैं, उनको संस्कार आप चाहते हैं आपके परिवार में बने रहें, तो ये आरसीएम परिवार का माहौल है जो आपको ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे बच्चों के संस्कार बचे हुए रह सकते हैं। ये वातावरण है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? yes. ये जो खान पान जो दिख रहा है आज बाहर, यदि अगर इसमें चाहते हैं कि मेरे बच्चे बचे हुए रहें, तो ये पॉसिबल है आरसीएम सिस्टम के इसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी ये वाली जो पीढ़ी है, हम सब पीढ़ी है, अभी इसको और काम करने की ज़रूरत है। आने वाली पीढ़ी थोड़े ज़्यादा मज़े करेगी, क्योंकि जब आप टेक्निकल रॉयल्टी बन करके अपनी पीढ़ी को कुछ दे करके जाएंगे तो मज़ा तो वो करेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचाएगा कौन उसको? तो भविष्य ये है कि वैसे आप परख चुके हो और परख लो क्या तैयारियां हैं। बहुत 5-10 साल 50 साल के आगे की क्या बात करूं, अगले 5 साल में ही अभी पूरी भारत की काया पलटने वाली है। इसी साल में आपको ऐसे दिखेगी चीजें। 20 साल किसने देखे क्या? पता है, गारंटी है क्या? अरे अभी जीते जी ही मैं आपको कह रहा हूं कि उछल उछल के कूदोगे आप, अभी परिणाम देखते जाओ। अभी आप वो तैयारियां चल रही है, लेकिन जिसने अपना इंजन चालू कर लिया, एक तो बैठा है गाड़ी में अंदर ही, देखिए पास वाले का चलेगा तो मेरा चलाऊंगा, मैं तो सीखे बिना ही कर लूंगा आरसीएम, क्योंकि फ्री में मिला है, इसको कोई तवज्जो ही नहीं देता है। तो सीख करके करेंगे काम को, ये कमिटमेंट मैं ले सकता हूं कि हम सीखेंगे, हम सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी लेंगे, हम उड़ान में शामिल होंगे, हम गुड डॉट के बारे में सीखेंगे, हम न्यूट्री चार्ज के बारे में सीखेंगे, हम हरित संजीवनी के बारे में सीखेंगे, हम आरसीएम के बिस्किट के बारे में सीखेंगे, नमकीन के बारे में सीखेंगे, फेस वॉश के बारे में सीखेंगे। कठिन है क्या ये काम? नहीं है कठिन। बैठे बैठे फालतू के वीडियो देखने की जगह इसके देख लेना, घर में बैठे बैठे बिना सीखे ये गाड़ी आगे नहीं चलने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर। एक बार जोरदार ताली साथियों आदरणीय सौरभ सर के लिए। अच्छा मजा आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को आ रहा है? दोनों हाथ उठा के, एक हाथ वाला मजा नहीं, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, बैठ जाए आप लोग। साथियों, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, अपने टीम की पहचान क्या है? डिसिप्लिन। और जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिए, यदि आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो देखिए, मोटिवेशन से आप कुछ दिन आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। तो थोड़ा मैं आए तो इसको छोड़ के ही